प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन में खुशियां कौन नहीं चाहता। जीवन में प्रसन्न रहना कौन नहीं चाहता। जीवन में हमेशा आनंदमयी अवस्था में रहना, जीवन में सफल बनना भला कौन नहीं चाहता। इस धरती पर जितने भी जो भी लोग हैं वो सफल बनने के लिए, सुखी बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और 365 दिन 24 घंटे जितनी भी जो भी कोशिशें लगी हुई है या प्रति व्यक्ति के जो भी प्रयास है वो क्यों है? वो खुश रहने के लिए है, संपन्न बनने के लिए है, सफल बनने के लिए है, अपने आप को सफल बनाने के लिए है। लेकिन अब अगर हम इस बात पर विचार करें कि जो लोग सफल बनने की कोशिशें कर रहे हैं, सुखी बनने की कोशिशें कर रहे हैं, संपन्न बनने की कोशिशें कर रहे हैं, कुछ न कुछ पाने की कोशिशें कर रहे हैं, क्या वो लोग कुछ पाने के बाद सुखी है, संपन्न है, सफल है? क्या वो लोग आनंद की अवस्था में है? क्या वो लोग आत्मसंतुष्ट है? उनके पास में जो भी है उसको लेकर क्या वो संतुष्ट है, सुखी है, खुश है? और जितना जो कुछ भी पा लिया है या जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं या वर्तमान समय में वो जिस अवस्था, जिस स्थिति, जिस हालात में हैं, उनके पास में जो भी जितना भी धन, प्रसिद्धि, जो भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या वो लोग उस कार्य से खुश है, प्रसन्न है? या तो उस कार्य से खुश है या नहीं, या फिर जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने के बाद में जो भी फल प्राप्त हो रहा है उससे हम सुखी या प्रसन्न है या नहीं। अगर हम वास्तव में जीवन में हमारे पास में जो भी है, जितना भी है, हम जिस हालात, जिस स्थिति या जिस परिस्थिति में है, इसमें छोटे या बड़े, अमीर या गरीब, आदमी या औरत, साधु सन्यासी या सांसारिक गृहस्थ, इन तमाम विषयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ताउम्र सुखी होने का, खुश होने का आधार धन, दौलत, साधन संपन्नता, गाड़ी, बंगला, कार, पैसा, प्रॉपर्टी, इसे हम सुखी होने का आधार मान लेते हैं और इन्हीं चीज़ों में हम खुशियाँ और सुख की तलाश करते हैं। इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक गांव का कोई छोटा सा बच्चा है और वो छोटा सा बच्चा पढ़ाई करते करते सोचता है कि काश अभी मैं एक गांव से दूसरे गांव तक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ और मेरे पास में दूसरे पढ़ने वाले बच्चों की तरह अगर साइकिल आ जाए। अभी मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे को समय भी लग रहा है, मेहनत भी लग रही है, लेकिन अगर मेरे पास में साइकिल आ जाए या मेरे पिताजी साइकिल दिलवा देवे या सरकार की सहायता से, किसी भामाशाह के सहयोग से अगर मेरे को साइकिल मिल जाए तो बेहद मैं खुश रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा,
और वो हमेशा उसी ख्वाहिश में जुटा रहता है कि कभी न कभी मैं बड़ा होऊंगा, 8वीं 10वीं में आऊँगा और मुझे साइकिल मिलेगी और इसके बाद में मैं साइकिल चलाऊँगा, साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव जाऊँगा, गांव में साइकिल से घूमूँगा, लोग भी मेरे को देखेंगे, देखिए मैं साइकिल चला रहा हूँ, और पढ़ने में भी मैं साइकिल से जाऊँगा, तो मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, बहुत अपार प्रसन्नता आएगी मेरे जीवन में। फिर किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ या मुश्किल नहीं रहेगी। तो वो पैदल चलने की यात्रा को धीरे धीरे भूल जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उसके पिताजी उसको साइकिल दिलवाते हैं। तो जैसे ही साइकिल दिलवाते हैं तो जब भी साइकिल मिलती है तब वो बच्चा बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है कि देखिए मेरे को साइकिल मिली, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो जैसे ही साइकिल मिलती है तो झूमने लगता है, नाचने लगता है, बहुत नृत्य करता है, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को बताता है देखो मेरे पिताजी ने मेरे को साइकिल दिलवाई। यानी कि उस बच्चे की इतनी खुशियाँ होती है कि वो उन खुशियों को पाकर बहुत आनंदित हो उठता है कि मान लीजिए उसको जीवन में सब कुछ मिल गया। फिर जिस दिन साइकिल मिलती है उस दिन बेहद खुश होता है, प्रसन्न होता है। लेकिन धीरे 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 करते 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 वो खुशियाँ कम होती चली जाती हैं, क्योंकि हम जब कोई भी खुशी पहली बार प्राप्त करते हैं तो अपार आनंदित होते हैं। फिर उस खुशी या सफलता का जो जश्न है या आनंद है या उसकी खुशी का अनुपात धीरे 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 करते कम होने लगता है। तो फिर वो रोज़ साइकिल से सफ़र करता है और साइकिल से सफ़र करते 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 फिर 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल गुजरता है और गुजरने के बाद में वो लड़का थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो अब उसका आकर्षण, मोह, आसक्ति या लगाव साइकिल के प्रति बिल्कुल कम हो जाता है। अब वो साइकिल की जो खुशियाँ थी या साइकिल को प्राप्त करने का जो आनंद था या साइकिल को चलाने का जो आनंद था या साइकिल को प्राप्त करने का जो आनंद था, उसकी जो खुशियाँ थी वो धीरे 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 करते 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 पूर्ण रूप से बिल्कुल समाप्त हो गई। अब वो सोचता है कि काश मेरे को मोटरसाइकिल मिल जाए। अब मैं साइकिल चलाता हूँ तो मेरे को पेडल मारने पड़ते हैं, मेरे को इस साइकिल के पहिए में पंचर भी हो जाता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर काश मेरे पास में दूसरे लड़कों की तरह अगर मोटरसाइकिल होगी तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से चला पाऊँगा, मेरे को चलाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बटन दबाते ही मोटरसाइकिल चालू हो जाएगी और मैं बहुत बढ़िया आसानी से सफ़र करूँगा। तो मेरे जीवन में कितनी खुशी आएगी, कितना आनंद आएगा। फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाता है और कॉलेज में पढ़ने जितना बड़ा है तो हो जाता है। तो फिर उसके पिताजी उसको मोटरसाइकिल दिलवाते हैं। वो पिताजी से कहता है कि मोटरसाइकिल लानी है। फिर उसके पास में मोटरसाइकिल आ जाती है। तो जैसे ही मोटरसाइकिल उसके पास में आती है तो फिर वो साइकिल की खुशियाँ, साइकिल का जश्न, साइकिल का महत्व सब कुछ भूल जाता है और अब उसे लगता है कि मेरा सारा आनंद, मेरी सारी खुशियाँ मोटरसाइकिल पर घूमना, गांव में घूमना, दोस्तों को बताना, सारे लोगों के बीच में मोटरसाइकिल पर सफ़र करना, अपने दोस्तों को मोटरसाइकिल पर बैठा कर घुमाना, पिकनिक जाना, घूमने जाना, गांव में जाना, मेले में जाना। तो उस बच्चे को लगता है कि मोटरसाइकिल बहुत सफ़र भी आसान है और यह मोटरसाइकिल मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आई। मोटरसाइकिल के आते ही वह बच्चा उस साइकिल के प्रति जो उत्साह था, जिज्ञासा थी या प्रसन्नता थी वो भूल जाता है और फिर उसका पूरा आकर्षण मोटरसाइकिल के प्रति रहता है। फिर वही बच्चा स्कूल, कॉलेज छोड़ देता है, नौकरी करता है, धंधा करता है, रोजगार करता है, कारोबार करता है, व्यापार करता है। तो वो सोचता है कि काश मेरे पास में 4 व्हीलर गाड़ी हो। तो फिर वो
फोर व्हीलर गाड़ी, धन दौलत पैसा कमाकर फोर व्हीलर गाड़ी खरीदता है और मोटरसाइकिल के प्रति उसका जो उत्साह, जुनून, जिज्ञासा कम हो जाती है। अब वह उसे लगता है कि मेरे पास में जो मोटरसाइकिल है उसमें मेरी सारी खुशियां है, उसमें आकर्षण है। मैं पूरे परिवार को इस गाड़ी में बैठाकर घूमने लेकर चलूँगा, सारे लोग मेरे साथ में घूमेंगे, गांव गली मोहल्ले पास पड़ोस के सारे लोग भी देखेंगे कि इसके पास में फोर व्हीलर गाड़ी है और इस फोर व्हीलर गाड़ी में मैं सफ़र करूँगा। तो इस तरीके से जीवन में इच्छाओं की, तृष्णाओं की, ख्वाहिशों की किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से कोई भी कमी हमारे जीवन में नहीं आती। एक छोटा बच्चा गांव में रेत में, खेत में जब खेलता है तो वो उस रेत से मकान बनाता है और मकान बनाते वक्त उसे लगता है कि मेरी सारी खुशियाँ, सारा आनंद जो मैं रेत से मकान बना रहा हूँ इसी में है। अगर उस मकान को कोई बड़ा व्यक्ति आकर तोड़ देता है तो वो छोटा बच्चा सिसक सिसक कर रोने लगता है, क्योंकि उस बच्चे की खुशियाँ उस रेत से बनाए हुए छोटे से मकान में हैं। फिर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उम्र के अनुरूप हमारी खुशियों का अनुपात बदल जाता है। उस छोटी सी उम्र में हम सोचते हैं कि हमारा आनंद, हमारी खुशियाँ इस रेत से बनाए हुए घरौंदे में है, रेत से बनाए हुए इस छोटे से मकान में है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो उस समय भी हम घर ही बना रहे होते हैं। छोटे थे तब हम रेत के कच्चे मकान बना रहे थे और खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। और जैसे ही हम बड़े हुए तो हम पक्के मकान बनाने लगे, रेत के, पत्थर के रहने वाले मकान बनाने लगे, उन मकानों को सजाने लगे, संवारने लगे और फिर उनमें रहने लगे और उनको बनाकर, उनमें रहकर, आलीशान मकानों में, बंगलों में रहकर हमें खुशियाँ नजर आने लगी।